अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे पीपीएससी के नंबर ऑफ़ चांसेस को। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स और कोलीग्स के अंदर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ़ चांसेस। और कुछ लोगों का व्यू ये है कि अगर पीपीएससी कोई ऐसी सीट्स अनाउंस करती है जिसमें लिमिटेड सीट्स है, लाइक दो हैं या तीन है, तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा चांस ज़ाया हो जाएगा। और हमारी सिर्फ तीन अटैम्प्ट्स हैं, तो हमें वो बचा के रखनी चाहिए उस टाइम के लिए जब ज़्यादा सीट्स अनाउंस हो। तो ये सारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, और इसी मकसद के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस है लोगों का, वो ये पॉइंट है जो आपके सामने स्क्रीन पे है कि यहाँ पे मेंशन्ड है दैट द नंबर ऑफ चांसेस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इन केस ऑफ कैंडिडेट हु फेल्स इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू थ्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में 3 दफ़ा फेल होता है तो उसके चांसेस सारे अवेल हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ तक ठीक है कि आपके पास रिटन या इंटरव्यू के टोटल जो चांसेस हैं वो 3 हैं। लेकिन जो कन्फ्यूजन है, जो कि क्लियर होने की ज़रूरत है, वो ये है कि 3 चांसेस जो आपके हैं वो ओवरऑल पीपीएससी के 3 चांसेस नहीं हैं, वो हर डिपार्टमेंट की सीट के 3 चांसेस हैं। लाइक अगर कोई सीट अनाउंस होती है जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन की है, तो उस डिपार्टमेंट के आपके पास 3 चांसेस हैं। इसी तरह प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की सीट्स हैं, तो उसके 3 चांसेस अलग से हैं। अगर हमारे पास स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट हैं तो उसके 3 चांसेस अलग से हैं। अगर आप एकेडमिक कोई पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, लेक्चरर बायोलॉजी के लिए सपोज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 चांसेस अलग से हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपको सीट्स दिखाऊं, तो इस मेन पॉइंट पे जो आपने फोकस करना है वो ये है कि आपके पास हर डिपार्टमेंट के लिए टोटल 3 चांसेस हैं। और फर्दर मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये 3 चांसेस अवेल कैसे होंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप 3 दफ़ा रिटन टेस्ट दे चुके हैं और तीनों दफ़ा आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब है आपके चांसेस ज़ाया हो गए। ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप 6 से 8 दफ़ा भी अपेयर हो सकते हैं और आपके चांसेस फिर भी सारे ज़ाया नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें जो सीट्स अनाउंस हुई थी 2022 में पीपीएससी की, तो आपको वो डिपार्टमेंट पढ़ना है कि ये किस डिपार्टमेंट की सीट्स हैं। तो ये बेसिकली लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये इस डिपार्टमेंट की सीट्स हैं जहां फिजियोथेरेपिस्ट की 3 सीट्स अनाउंस हुई थी, जिसमें 2 ओपन मेरिट थी और एक स्पेशल पर्सन थे। तो अब ये इस डिपार्टमेंट की सीट्स हैं। मतलब अगर आपके पास पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की सीट्स आई हैं और आपने अप्लाई किया है, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप तीनों दफ़ा फेल हो जाते हैं तो आपके चांसेस इस डिपार्टमेंट के अवेल हो जाएंगे। इस कन्फ्यूजन को क्लियर रखें कि पीपीएससी के ओवरऑल चांसेस आपके सारे ज़ाया नहीं हुए। पीपीएससी के थ्रू पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में आने वाले जो सीट्स हैं फिजियोथेरेपिस्ट की, वो आपके चांसेस ज़ाया हुए हैं। और उसमें भी फोकस किस वर्ड पे करना है, अगर आप तीनों दफ़ा फेल हो जाते हैं। फिर अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में पीपीएससी ने दोबारा सीट्स अनाउंस की जो कि 107 सीट्स थी, लेकिन इस दफ़ा डिपार्टमेंट चेंज था। डिपार्टमेंट वाज स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अब इस डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं आपके पास, अगेन इस डिपार्टमेंट के लिए आपके पास 3 चांसेस हैं। अगर आप पिछले 2023 वाले के अंदर अपेयर हुए और आप फेल हो गए, 40 से कम मार्क्स आए, तो आप उस चांस को दोबारा अवेल कर सकते हैं दूसरी दफ़ा। और अगर दूसरी दफ़ा भी फेल हो जाएँ तो फिर एक और चांस है, और तीसरी दफ़ा भी फेल हो जाएँ, फिर आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सीट्स आएँगी, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई सीट्स आएँगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लेटेस्ट जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उसकी बात करें, जो 2024 में अनाउंस हुई हैं, तो अब ये सीट्स ना ही पंजाब एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की हैं, ना ही स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की हैं, बल्कि ये पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की 3 सीट्स आपके पास अनाउंस हुई हैं। अब अगेन ये डिपार्टमेंट उन 2 डिपार्टमेंट से अलग है, तो इस डिपार्टमेंट के लिए भी आपके पास 3 चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके आपके पास अलग से 3 चांसेस हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप सब एक ही दफ़ा क्लियर कर लें कि पीपीएससी के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास 3 चांसेस हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट बहस है वो ये है कि जो चांस है वो अवेल कब होगा, ये कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। चांस आपका तब अवेल होगा जब आपका या तो रिटन टेस्ट फेल हो जाए या इंटरव्यू फेल हो जाए। अगर ये चीज़ फेल नहीं होती, आपका टेस्ट या इंटरव्यू, तो आपका चांस अवेल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, that there shall be no limit of chances when the recruitment is being made through one paper written test followed by interview or interview alone if the candidate obtains qualifying marks in the written test irrespective of the fact that whether he or she is called for the interview or not। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं 40%, तो आपकी जो लिमिट है चांसेस की वो कोई लिमिट नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। अगर आपके रिटर्न के अंदर 40 मार्क्स आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने टेस्ट पास किया है। हो सकता है कि मेरिट अबव होने की वजह से आपको कॉल ना आए इंटरव्यू की, लेकिन आपका चांस अवेल नहीं हुआ। इन केस आपका रिटन टेस्ट पास हो गया और आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपके मार्क्स 50% आए हैं, लेकिन आपकी हायरिंग नहीं हुई, आपको रेकमेंड नहीं किया पीपीएससी ने, तब भी आपके जो चांस है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपका वो चांस ज़ाया नहीं हुआ, आप दोबारा से अपेयर हो सकते हैं। ये चांसेस ज़ाया कब होंगे? ये चांस तब ज़ाया होगा जब आपका कंसेक्टिवली 3 दफ़ा रिटन टेस्ट आपका सपोज़ पास ना हो, आपके 40 से कम आ रहे हो मार्क्स, या आपका रिटन क्लियर हो और बार-बार आपका इंटरव्यू फेल हो रहा हो, तो 3 दफ़ा अगर आप फेल हुए हैं कलेक्टिवली, रिटन में 40 से कम आ गए या रिटन पास हुआ, इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में 50 से कम आ गए, दोबारा रिटन पास हुआ, फिर इंटरव्यू देने गए, फिर 50 से कम आ गए, तो आपके चांसेस अवेल होंगे। और अगेन जिस बात पर फोकस है वो ये है कि जब भी जिस डिपार्टमेंट की सीट है, उसके चांसेस अवेल होंगे, जो बाकी सीट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट की सीट्स हैं, वो चांसेस आपके पास बाकी रहेंगे। इसकी एग्जांपल है, आप ये पीपीएससी की वेबसाइट से ली गई है पिक्चर, कि अगर एक पीपीएससी सीट अनाउंस करती है सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट में, और तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ही शैल बी अलाउड 3 चांसेस इन ईच सब्जेक्ट फॉर विच ही शी इज कैंडिडेट, के हर सब्जेक्ट में 3 chances हैं। For example, the post of lecturer in education department, a candidate who is applicant for more than one subject shall be allowed 3 chances in each subject for which he or she is a candidate in accordance with the above laid down policy। मतलब अगर उसने टीचिंग साइड पे अप्लाई किया है कैंडिडेट ने, तो वो हर सब्जेक्ट के अंदर उसके पास 3 चांसेस हैं कि वो अप्लाई हो सकता है। यही कंडीशन अप्लाई होती है आपकी क्लिनिकल पोस्ट में, जो हम जैसे अभी हम फिजियोथेरेपिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सीट हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर की सीट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की है, साइकेट्रिस्ट की है, व्हाटएवर द सीट इज़, तो यहाँ पे यही रूल फॉलो होगा कि आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 चांसेस हैं, और अगर आप 3 दफ़ा कंसेक्टिवली फेल होते हैं या रिटन में या इंटरव्यू के अंदर, तो वो आपके चांसेस अवेल हो जाए। और आपके पास ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि रिटन के अंदर क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स ज़रूरी हैं, और इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपके 50% मार्क्स ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आप सबकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्ड करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।